पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं हिंदू धर्म के धर्माचार्यों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि किसी मजार पर मंदिर बनना शुभ है? दरअसल ये पूरा मामला इंदौर में बाणगंगा इलाके में एक विवादित जमीन के मुद्दे को लेकर है। यहाँ जमीन पर हिंदू वर्ग मंगलनाथ बाबा का मंदिर बता रहा है तो मुस्लिम वहां मजार होने का दावा कर रहा है। शिकायत के बाद पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर कलेक्टर, डीएसपी, डीसीपी और थाना प्रभारी सहित कई लोग पहुंचे और स्थानीय लोगों का बयान दर्ज किया। हालांकि हिंदू पक्ष ने मौके पर अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि यहां पर 15 साल से भी अधिक समय से मंगलनाथ बाबा की समाधि स्थल देखते आ रहे हैं, जबकि कथित तौर पर शिकायतकर्ता से संपर्क करने पर उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट करने से ही इनकार कर दिया। फिलहाल जिला प्रशासन और पुलिस मामले की गंभीरता को देख रहा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। इंदौर से ये खबर है। दरअसल धार्मिक स्थल को लेकर ये बड़ा विवाद बताया जा रहा है। इंदौर के बाणगंगा इलाके का है, जहां ये दावा किया जा रहा है कि यहां पर मस्जिद थी, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि यहां पर मंदिर था। यहाँ पर रहते थे, बहुत पुराने रहते थे और शीतला माता का मंदिर भी है। वो यहाँ पर धुना उना पूजा पाठ करते रहते थे। यहाँ तो बहुत पुराने हैं, लेकिन अभी कम से कम 15-20 साल से हम देखते आ रहे हैं इसको। कौन कौन सा मंदिर है यहाँ? शीतला माता का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है और मंगलदास बाबा की समाधि है। तब मुझे लंबा समय हो गया रहते यहाँ। जब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, जब से हमने एक समाधि का यहाँ पे स्थान है, इस पे कोई गुरु महाराज मंगलदास बाबा थे, उनका यहाँ रमण होता था। उसके बाद उनकी समाधि हो गई, चले गए। अब उसका हिंदू परिवार देख रेख करता है, पूजन पाठ होती है यहाँ। शीतला माता मंदिर अलग से है वहाँ पे, और हमारी माता बहनें वहाँ शीतला पूजन करती है। इसमें वो बाबा का मंदिर था, मंगलनाथ बाबा। कितना प्राचीन मंदिर था? मेरे को 20 साल। इंदौर के बाणगंगा इलाके में इन दिनों एक जमीन का जो मामला है वो बेहद विवादित तौर पे देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर उस पर अलग अलग तरह की टिप्पणी की जा रही है। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि एक जगह जो मजार पहले थी उसे हटाकर मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। उसी जगह पर जो कि कथित तौर पर इन दिनों विवादित मानी जा रही है, वहां मैं मौजूद हूँ। ये तस्वीरों में सबसे पहले वो बोर्ड और दीवार पर जो लिखा हुआ नाम है वो दिखाना चाहूंगा। शीतला माँ मंदिर यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके साथ साथ जो मंदिर का जो द्वार है वो फिलहाल यहाँ पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पर जो लोगों से बातचीत की तो कई लोगों ने इस बारे में जानकारी होने से इनकार किया कि उन्हें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं, वे हाल ही में यहाँ रहने आए हैं। वहीं कुछ लोगों से जब और चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर प्राचीन समाधि स्थल था जो मंगलदास बाबा का था। कुछ लोगों का दावा है कि यह 8 या 10 सालों से लगातार वो इस मंदिर को देखते आ रहे हैं। कुछ दिनों से जरूर जब विवाद उपजा तो इस मंदिर पर ताला लगा दिया गया, मंदिर के द्वार पर ताला लगा दिया गया और अब यहाँ पर देखरेख करने वाले वो लोग नहीं आते हैं जो पहले नियमित तौर पर आते थे। कुछ लोगों का दावा है, जो स्थानीय रहवासी हैं, उनका दावा है कि यहाँ पर शीतला माता का मंदिर है, गणेश जी की यहाँ पर पूजा होती है और गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर भी उन्होंने होने का दावा किया। चूंकि यहाँ पर ताला लगा हुआ है, हमने हर संभव प्रयास किए कि चाबी मिल जाती और अंदर जाकर हम तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों तक ये तस्वीर पहुंचाते हैं कि आखिर अंदर कौन कौन सी तस्वीरें, कौन कौन से भगवान की स्थापना है मंदिर के भीतर। बहरहाल तस्वीर बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकी है। दीवारों की जो ऊंचाई है वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। काफी ऊंची दीवार है, इस वजह से हमारा कैमरा बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं पहुंच सका और अंदर की तस्वीरें बहुत स्पष्ट नहीं हो सकी, लेकिन हर संभव प्रयास हमने किए कि अंदर की जो छवि है वो दर्शकों तक पहुंच सके। यहाँ पर ये जो झंडा लगा हुआ है, जो ध्वज है, वो देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि काफी पुराना है और यहाँ पर फूल माला भी कुछ लगी हुई है। जो दीवार इस तरफ की जो मंदिर के सीधे हाथ की तरफ की जो दीवार है वो इस तरीके से प्रतीत होती है कि काफी पुरानी उस पर पुताई हुई है। तो बहरहाल किसी भी दावे को ना यहाँ पे आसानी से स्वीकार किया जा सकता है, ना ही आसानी से खारिज किया जा सकता है। हालांकि दो अलग अलग पक्षों की तरफ से दावे किए गए हैं। उन दोनों पक्षों के दावों की जो जांच है वो पुलिस के बड़े अधिकारी कर रहे हैं। पुलिस ने प्रकरण भी इस मामले में दर्ज किया हुआ है। साथ ही जो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी है उनसे इस जमीन और इस भवन जमीन जो है, इस जमीन के बारे में विस्तृत जानकारी मंगाई है ताकि ये पता चल सके
कि रिकॉर्ड में ये जमीन किसके नाम पर दर्ज है और उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी कि आखिर मूल तौर पे ये जमीन किसके नाम पर दर्ज है और यहाँ पर किस प्रकार के भवन की स्थापना हुई है, किस प्रकार का यह निर्माण हुआ है। बहरहाल इन दोनों सोशल मीडिया पर ये जो जगह है वो जरूर बहुत ज्यादा प्रसारित हो रही है, बहुत ज्यादा प्रचारित हो रही है और उस पर कई अलग अलग तरह की टिप्पणियां भी देखने को मिल रही है। कैमरामैन डगलस के साथ विकास सिंह चौहान, न्यूज 18 इंदौर। इस मामले में एसीपी राजेश रघुवंशी ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और मामले की जांच चल रही है। स्तर पर शिकायत प्राप्त हुई है इस संबंध में, पुलिस इसमें जांच कर रही है। जमीन के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में क्या दर्ज है और इन फरियादी पार्टी इनके पास क्या दस्तावेज हैं। दोनों पार्टी ने इसमें थाने में शिकायत की है। दोनों पार्टी से अपने अपने दस्तावेज और क्या जो साक्ष्य हैं इस संबंध में वो लाने को कहा गया है और इसमें आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में आने वाली है। उनकी यात्रा से पहले ही सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने किससे ये ज्ञान पाया है और उनकी मनोवृत्ति हर मंदिर को ध्वस्त करने की है। रामेश्वर शर्मा ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कब किस मौलवी के संरक्षण में सारा ये अध्ययन और ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन उन्हें हर मंदिर को ध्वस्त करने की मनोवृत्ति उनके मन में रहती है और वो मंदिर वालों पे हर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। दिग्विजय सिंह को टूटे और खंडर मंदिर नहीं दिखे, बाबर और औरंगजेब के पाप नहीं दिखे, ना जाने कौन सी दरगाह थी भी कि नहीं दी। दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम तनाव हो, दरगाह टूटी बताकर मुसलमान आंदोलित हों और मुसलमान तुरंत राहुल गांधी की यात्रा में दौड़ पड़े, क्योंकि राहुल गांधी जी दरगाह जा ही रहे तो सब दरगाह वाले इकट्ठे हो जाए और जय जय श्री राम वालों से तनाव करने लगे। ये मानसिकता दिग्विजय सिंह जी की है। दिग्विजय सिंह पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के लोग महात्मा गांधी के हत्यारे की पूजा करने वाले हैं, इन्हें भगवान राम का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। पीसी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने नर्मदा जी की परिक्रमा की और भागवत कथा का आयोजन भी करवाया। अगर रामेश्वर शर्मा को धर्म का ज्ञान है तो पहले नर्मदा की परिक्रमा करें, फिर चर्चा करें। ये जब महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी तो महात्मा गांधी जी के मुख से जो आखिरी शब्द निकले थे वो राम राम निकले थे। ये कौन से राम की बात करते हैं? ये नाथूराम गोडसे की बात करते हैं हमेशा, उसके मंदिर बनाने के बाद। इनको भगवान राम का नाम लेने का एक तरह से अधिकार भी नहीं है, क्योंकि जो राम भक्त थे महात्मा गांधी, उनकी हत्या में इनके पूर्वजों का हाथ है। दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा जी की परिक्रमा की। जब एक बार उनके यहाँ भागवत हुई थी, शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने भागवत की थी रावगढ़ में जाके, तो पति पत्नी बगैर चप्पल के जमीन पे सोते थे भागवत। अगर थोड़ी बहुत भी ज्ञान है रामेश्वर शर्मा जी में और कुछ नर्मदा जी को भी मानते हो तो एक परिक्रमा करके आ जाएं। तो इंदौर के बाणगंगा इलाके के एक धार्मिक स्थल को लेकर विवाद पैदा हो गया जब दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद सवाल उठने लगे कि वाकई ये मंदिर है या मस्जिद है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना यह है कि करीब 15 सालों से वो लगातार देखते आ रहे हैं, यहां पर पूजा अर्चना होती आ रही है। शीतला माता का मंदिर है। विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े इंदौर से। विकास, आप मौके पर भी पहुंचे, क्या नजर आया, क्या लोग बता रहे हैं, इस पूरे विवाद पर बोल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस पूरे मसले पर कुछ भी एक तरफा कहना बहुत जल्दबाजी हो सकती है प्रशांत, लेकिन दोनों ही पक्षों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हालांकि ऑन कैमरे की अगर बात की जाए तो हिंदू पक्ष ने ये दावा किया, जो स्थानीय रहवासी है उनका अलग अलग तौर पर ये दावा था कि बीते कई सालों से वो यहाँ पर देखते आ रहे हैं। यहाँ पर मंदिर था, मंगलनाथ बाबा की यहाँ पे समाधि थी, उसी समाधि स्थल के आसपास शीतला माता का मंदिर और गणेश मंदिर था, वहां पर पूजा होती आ रही है। वहीं इन दिनों एक ट्वीट बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस पर अलग अलग तरह की टिप्पणी आ रही है।
है। आज खुद उस पर दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी और उसके बाद तो और अधिक इस पर खलबली मची। बहरहाल पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत की गई थी और दोनों ही पक्षों के लोगों के विस्तृत बयान लिए जा रहे हैं और प्रशासन से जो राजस्व के अधिकारी है उनसे जानकारी मांगी गई है। उसके लिए पत्र भेजा गया है कि आखिर ये भूमि जो है किसके नाम पर आवंटित है और किस उपयोग में से रजिस्टर्ड किया गया है। वहां से जब जानकारी स्पष्ट पहुंचेगी तब और ज्यादा वैधानिक कार्रवाई करने में आसानी पुलिस को होगी। पुलिस की तरफ से ये दावा अब तक दिया गया है। खुद इस पूरे मामले में पुलिस के बड़े अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरे मामले में विस्तृत जांच भी कर रहे हैं। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल। एक और जो वीडियो विकास दिग्विजय सिंह ने जो जिस ट्वीट पर रिट्वीट किया और उस वीडियो को शेयर किया, उस वीडियो में और जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे आज बहुत जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। उसमें कुछ और दिख रहा है और जो जब आपने तस्वीर ली कुछ और नजर आ रहा है, जबकि जो शिकायत है वो शायद इसी नवंबर की शिकायत है। विकास जी बिल्कुल, जब मौके पर न्यूज 18 की टीम पहुंची तो उस मंदिर का जो द्वार था वहां पर ताला लगा हुआ था, लेकिन वहां पर दो अलग अलग ध्वज लहरा रहे थे। ध्वज देखने पर साफ तौर पर प्रतीत होता है कि ध्वज नए नहीं है, अर्थात पुराने प्रतीत होते हैं। इसके अलावा जो वहां पर दीवारों पर जो कलर था वो अलग अलग नजर आ रहा था। एक दीवार पर जो रंग था वो पुराना प्रतीत हो रहा था, जबकि एक पर ताजा प्रतीत होता था। लेकिन जो आसपास के लोग थे उन सभी ने दावा किया कि यहाँ पर लंबे समय से वो यहाँ पर पूजा करते आ रहे हैं, मंदिर यहाँ पर देखा गया है। बहरहाल जो ट्वीट आज अचानक से देखने को मिला उसमें ये साफ तौर पर कहा जाता है कि एक धार्मिक स्थल को हटाकर दूसरे धार्मिक स्थल का निर्माण किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यही प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि वो खुद हिंदू आचार्यों से पूछना चाहते हैं क्या ऐसा करना शुभ माना जाता। बहरहाल इसको लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन मौके पर और पहुंच के जो हालात थे वो अलग प्रतीत होते थे। पुलिस पूरे मामले में वैधानिक जांच कर रही है और वैधानिक कार्रवाई करने का दावा विकास में लौट रहा हूं आपके पास और बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए। आशीष जी, एक ट्वीट दिग्विजय सिंह जी ने किया है और उस ट्वीट में उन्होंने सवाल भी पूछा है कि क्या मजार तोड़कर मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना उचित है। ये सवाल वो धर्म गुरुओं से पूछ रहे हैं, लेकिन जब न्यूज 18 संवाददाता वहां पहुंचे तो जो वीडियो उन्होंने ट्वीट किया था उस वीडियो से और हकीकत में बहुत फर्क नजर आ रहा है। प्रशांत जी, देखिए, दिग्विजय सिंह जी की रगों में खून नहीं तुष्टीकरण का पानी बहता है, तो ऐसा कोई मौका नहीं जाने देते जब हिंदुओं को नीचा दिखाएं और दूसरे धर्मों को वो प्रयास करते हैं तुष्टीकरण का। दिग्विजय सिंह जी को कभी मुगलों के बर्बरता नहीं दिखी। उनको हमारे मंदिरों को तोड़ के, हमारे भगवानों को तोड़ के जो मस्जिदें बनाई गई, जो दूसरे धर्मों की इबादत गाह बनाए गए, उस पर दिग्विजय सिंह जी ने कभी कमेंट किया। और यहाँ पर मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है उसको बदलने के लिए, हिंदू मुसलमान दंगा कराने के लिए निरंतर ये करते हैं। मुझे तो वो भी समय याद आता है कि जब खरगोन में अशांति थी तो दिग्विजय सिंह जी बिहार की किसी मस्जिद का फोटो ट्वीट कर रहे थे। तो ये तो षड्यंत्रकारी, आदतन अपराधी लोग हैं जो मध्य प्रदेश में भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। पर मध्य प्रदेश की जनता ने पहले भी इनको रिजेक्ट किया था, दोबारा कर। जी ठीक है आशीष जी, रहेगा। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस प्रवक्ता। अजय सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट से पहले कंफर्मेशन करते हैं कि नहीं कि भाई ये वीडियो ठीक है या जो कोई और ट्वीट कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं। देखिए प्रशांत जी, कंफर्मेशन करना या नहीं करना ये तो प्रशासन का दायित्व है कि प्रशासन स्थिति स्पष्ट करे कि जो विवाद की स्थिति है उसमें सही तथ्य क्या है। दिग्विजय सिंह जी के संज्ञान में एक ट्वीट आया, उस ट्वीट के ऊपर उन्होंने रीट्वीट करते हुए अपना बयान लिखा है। उस ट्वीट में जिस तरह की बात कही गई कि किसी और धर्म के धार्मिक स्थल के ऊपर किसी अन्य धर्म का धार्मिक स्थल बनाया गया है, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर अपनी बात रखी है। अब प्रशासन का दायित्व है कि विवादों से बचें और इस मामले में स्थिति स्पष्ट करें कि क्या स्थिति है और जो सही स्थिति है उसके अनुसार कार्रवाई करें। चल बहुत शुक्रिया अजय सिंह जी। आशीष अग्रवाल जी, धन्यवाद आपका। लेकिन हालांकि मसला वाकई में गंभीर है, धार्मिक मसला है और दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं इस पर। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।